हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का। पहले हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। पहले हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में है क्या। ठीक है, इस चैप्टर को पहले हम समझते हैं कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है। तो सबसे हमको समझना पड़ेगा कि इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और थर्ड वन है लीनियर क्या होता है। याद होगा आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में पढ़ा था आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपका टॉप चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने देखे थे कि जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, x+1। ठीक है, तो ये जो x+1 है ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा। अब जो आपके पास नई चीज़ आई है वो है इक्वेशन। ठीक है, हम इक्वेशन किसको बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, नंबर्स भी होंगे जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। वो हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशंस। इक्वेशन किसको बोलेंगे? जैसे अगर मैंने लिख दिया कि x+1 = 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखो तो लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और सेकेंड यहाँ पे हमने जो साइन यूज़ किया है इसको बोलते हैं इक्वालिटी साइन। ठीक है, ये है आपका इक्वालिटी साइन। ठीक है, और इक्वालिटी साइन के जो राइट साइड है, मतलब आपका जो राइट हैंड है उस साइड है वो आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर बीच में अलजेब्रिक इक्वेशन में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट और ए राइट हैंड पार्ट, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वन इज सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं किसी इक्वेशन के? तो यही इक्वेशन में ले लेता हूँ कि x+1 = आपका लाना है, फॉर एग्जांपल 2 लाना है मुझे, कि x+1 = 2। तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ता है कि जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती है जिससे ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की जगह पे 0 रख दिया तो 0 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 1। तो लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 है और राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है। तो हम यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये पार्ट इक्वल हो जाए? तो हमने x की जगह पे फॉर एग्जांपल 1 रख दिया। तो यहाँ पे 1 + 1 = 2, देन 2 = 2। तो LHS = क्या हो गया आपका? RHS। मतलब यहाँ पे जो x का जो सॉल्यूशन आया, मतलब जो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया? 1। मतलब ये ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। नाउ हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि चलो ये तो ठीक हो गया, अब x की वैल्यू को क्या हम रख के फाइंड करेंगे? ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हमको क्या करना है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कैसे हम फाइंड करते हैं? तो पहले हमको क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन हो। ठीक है, कोई वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू किसकी फॉर्म में हो? एडिशन की फॉर्म में हो। तो जैसे x+1, ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन में दे दिया x+1 = 2। और हमको बोला है कि आपको x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वन साइड, चाहे वो LHS साइड हो चाहे वो RHS साइड हो, वन साइड केवल x रहेगा, बाकी इसके साथ जो भी नंबर होंगे वो अदर साइड पर होने चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर प्लस की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल प्लस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है आपकी, ठीक है, तो अगर ये साइड चेंज करती है, मतलब वो कौन सी साइड में जाती है? राइट हैंड साइड में। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? माइनस की वैल्यू। मतलब x = क्या हो जाएगा? प्लस का 1 था, उधर जाके किसका हो गया आपका? माइनस का 1। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज रूल। ठीक है, मतलब हम वैल्यू को क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो +1 का ट्रांसपोज कहाँ पे हुआ? राइट हैंड साइड में। दैट्स वाई इसका जो साइन है, जो +1 इंटीजर था वो किसका हो गया आपका? -1 का। एज इट इज़ अगर सब्सट्रैक्शन में हो तो क्या करना है? जैसे x-1 = क्या दे रखा है? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ जो है नंबर वो है आपका -2। तो जो माइनस की वैल्यू है उधर जाके किसकी हो जाती है? प्लस की।
दैट्स वाई यहाँ पे जो 2 माइनस का 1 राइट हैंड साइड में आके किसका हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 3, ऊपर वाले में कितनी आएगी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, x के साथ किस में हो मल्टीप्लाई में, जैसे फॉर एग्जांपल 2x इक्वल्स टू मैंने दे दिया 2x इक्वल्स टू कितना है आपका 2, तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, हमेशा ध्यान रखना 2x का मीनिंग होगा 2 इंटू एक्स, ऐसे ही 3x का मीनिंग होगा 3 इंटू एक्स, 5x का मीनिंग होगा 5 इंटू एक्स। तब इस केस में आपको क्या करना है, जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में, अभी मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो हमको दोनों साइड उस नंबर से क्या कर देना है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड 2 टू बोथ साइड, तो हमको उस नंबर से 2 से क्या कर देना है डिवाइड, तो ये 2 1 सा कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 1 सा कितना हो जाएगा 2, दैट्स मीन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट रूल है डिवाइड का, अगर कोई नंबर किसी नंबर के साथ वेरिएबल के साथ किस में हो डिवाइड में हो, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना 2, तो जरूरी नहीं कि डिवाइड का साइन हो, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है दैट मीन्स जो आपका 1 से वो 2 से क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है। तो जब हमने मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड किया है, और अगर अब डिवाइड में है नंबर, अच्छा नंबर डिवाइड में कौन सा है यहाँ पे 2 डिवाइड में है, तो आपको नंबर इक्वेशंस को ऐसा नहीं होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड में, अगर आपने 2 से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड होगा। एज इट इज अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो यहाँ x बचेगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मुझे लगता है आपको रूल समझ में आ गए। अब हम देखते हैं इसके सम, तो जब भी प्लस की वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज, वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी ट्रांसपोज बोलेंगे। अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो आपको क्या करना है डिवाइड, और अगर डिवाइड में दिया हो तो उस नंबर से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 में, जिसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। मैंने पूरे सम्स लिए, आराम से समझते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो आपको जो पहला जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे x की, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो वो क्या है आपका x, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहला मैंने समझाना भूल गया था आपको बेसिक में, लीनियर का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होती है उसकी पावर होती है 1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो वो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। और समझ में आ गया था, मेरा लीनियर छूट गया था। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि जो हमारा इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, डेट मीन्स आपको x सिंगल चाहिए और उसके साथ है कौन -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम ट्रांसपोजिंग -2 टू RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो शिफ्ट कहाँ कर रहा है राइट हैंड साइड में। तो माइनस की वैल्यू जैसा मैंने रूल में बताया था 7 तो एज इट इज, माइनस की वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाती है प्लस की, तो हमारा 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो x इक्वल्स टू आपका कितना हो गया यहाँ पे 9। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है आपका y है, और y के साथ कौन है +3 है, तो +3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ट्रांसपोज होकर आपकी क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब हम ये लिखना बंद कर देते हैं कि ट्रांसपोजिंग, डायरेक्ट देखते हैं। तो प्लस का 3 ट्रांसपोज हुआ, तो ट्रांसपोज होके तो 10 - 3, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z + 2 इक्वल्स टू 6। अब मूवमेंट जो z के साथ है, जो वेरिएबल के साथ है वो कौन है +2 है। अब +2 ऐसा नहीं है कि आपका कहाँ पे शिफ्ट होगा राइट में, अभी ये दोनों कौन सी साइड में राइट हैंड साइड में
और ये किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में, और वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड में, तो +2 जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे +2 जब ट्रांसपोज होता है तो किसका हो जाता है, माइनस का। तो यहाँ पे जो 6 - 2 हो जाएगा आपका कितना, 4। तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। चाहो तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, z इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपको दिया हुआ है 3/7 + x, और यहाँ पे दिया हुआ है 17 में कितना है आपका 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, x के साथ भले चाहे वो फ्रैक्शन हो, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किसका है, प्लस का, और ये जो फ्रैक्शन नंबर है वो भी क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है। तो जो x के साथ प्लस की वैल्यू होती है वो ट्रांसपोज होकर किसकी हो जाती है, माइनस की। तो x इक्वल्स टू 17/7, ये प्लस का 3/7 है, ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत हमको नहीं है। तो ऊपर नॉर्मली नंबर लिख दो, 17 - 3। तो x इक्वल्स टू 17 - 3 कितना हो गया आपका 14। 7 2 सा कितना हो गया आपका 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं हम, 6x इक्वल्स टू क्या है आपका 12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो दो नंबर है ये दोनों किसकी फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की, मतलब जो x के साथ जो 6 है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर क्या है आपका 12। तो जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड। और डिवाइड किससे करना है, जो x के साथ है, x के साथ कौन है 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। हमको किससे डिवाइड कर देना है, 6 से। तो 6 × x डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 6 इक्वल्स टू, इधर भी राइट हैंड साइड में भी किसका डिवाइड हो जाएगा 6 का। तो 6 से 6 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 6 2 सा कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम में देखो कि t आपका वेरिएबल है, उसके नीचे क्या है आपका 5 है। दैट मीन्स आपको t की वैल्यू क्या करनी है, 5 और फाइंड करनी है। तो अगर मैंने बोला था कि अगर नंबर डिवाइड में हो तो दोनों साइड सेम नंबर का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये t के डिवाइड में कौन है, 5। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो हम दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t/5 था, इधर भी हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो इधर ओनली बचेगा t, और 10 5 से कितना हो जाएगा हमारा 50। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे, जो है आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 7th में आपको ये दिया हुआ है कि 2x/3 इक्वल्स टू 18। अब यहाँ केस फंस गया है, एक तो डिवाइड भी दिख रहा है और एक हमको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। हमने यहाँ देखा कि जो 2 है उसके साथ x मल्टीप्लाई में है और x के नीचे 3 किस में है, डिवाइड में। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप कोशिश करना ट्रांसपोज की। सबसे फर्स्ट आप ऑर्डर में प्रायोरिटी रखना किसकी, ट्रांसपोज की। देन उसके बाद आप डिवाइड वाले को हटाना, फिर आप हटाना किसको, मल्टीप्लाई वाले को। सबसे पहली प्रायोरिटी देना ट्रांसपोज को, देन डिवाइड को, और फिर देना आप किसको, मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम डिवाइड में देखते हैं कि डिवाइड में हमारा क्या आ रहा है 3। तो अगर डिवाइड में 3 है तो हमको दोनों साइड 3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × x/3 मल्टीप्लाई बाय 3, और राइट हैंड साइड में भी किसका मल्टीप्लाई, 3 का। तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया आपका कैंसल। तो इधर बचा 2x, और इधर हो जाएगा 18 3 सा कितना होता है आपका 54। थोड़ा टेबल पे प्रैक्टिस कीजिए लर्न करने की, ताकि आपका आंसर क्या है, फास्ट आए। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमको अगर 2 को हटाना हो तो दोनों साइड 2 का क्या कर देना है, डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसिल, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, जिसको डिवाइड कटिंग करते नहीं आती वो कृपया करके 54 को 2 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। यहाँ पे हमको देखना है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको y की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। और y के डिवाइड में कौन है 1.5, दैट मीन्स आपको 1.5 का दोनों तरफ, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ आप उसको उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1.6 था आपका, आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, y अपॉन में 1.5, तो इधर भी 1.5 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1.5 से 1.5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। ओके, 16 और 15 आप डेसिमल को भूल जाओ, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो। जब आप 16 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 240। अब 240 के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल कैसे पुट करोगे आप, देखो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गई। तो राइट हैंड साइड से 1 और 2 के बाद क्या पुट कर दो, पॉइंट, तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 2.40। क्लियर है सभी को। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम पे जो दिया हुआ है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, सम क्या है आपका 7x माइनस 9 इक्वल्स टू कितना है आपका 16। मैंने प्रायोरिटी देने का बोला था कि पहले आप ट्रांसपोज करिए, ठीक है, देन आप क्या डिवाइड वाले को हटाइए, फिर देन आप इसको हटाइए मल्टीप्लाई वाले को। तो सबसे पहले अपने को यहाँ -9 दिख रहा है, x के साथ कौन है, -9, तो सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट ट्रांसपोज, तो -9 को आप राइट हैंड साइड में क्या कर दो, ट्रांसपोज, तो यहाँ बचेगा 7x, माइनस का 9 लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है, साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज, ठीक है। तो 7x 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25। अभी भी x के साथ कौन है, 7 है, जो किसकी फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, 7 का दोनों साइड क्या कर देना है, डिवाइड, तो 7 से 7 कट, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 7। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो दिया हुआ है आपको 14y माइनस 8 इक्वल्स टू कितना है आपका 13 है। तो देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है, y के साथ -8 है और y के साथ 14 है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ट्रांसपोज की है, दैट मीन्स माइनस का 8 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, मतलब वो -8 नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो 14y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13 प्लस 8, तो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 हो गया आपका 21। अभी y के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में, मतलब 14y दैट मीन हो गया 14 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना 21। तो हमको दोनों साइड 14 का क्या कर देना है, डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हमको क्या करना होता है, डिवाइड। तो 14 से 14 कैंसल। यहाँ देखो दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं, तो 7 3 हो जाएगा 21 और 7 2 हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या है आपका, यहाँ पे p वेरिएबल है, ठीक है। तो आपके साथ एक p के साथ एक 17 है और एक p के साथ कौन है 6, और ये जो 17 है, अच्छा एक अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको सम को चेंज भी कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करो तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो 6p को आगे लिख सकता हूँ, प्लस 17 को क्या कर सकता हूँ पीछे। तो यहाँ से दिख रहा है कि p के साथ 17 है और p के साथ कौन है 6। तो पहली प्रायोरिटी किसकी थी, प्लस और माइनस को ट्रांसपोज करने की। तो प्लस का जो 17 है ट्रांसपोज होकर किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो प्लस का 17 राइट हैंड साइड में जाके किसका हो गया, माइनस का 17। तो 6p इक्वल्स टू, ओके, इंटीजर्स यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो 17 माइनस, एक पॉजिटिव है और एक आपका क्या है नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 17 में से 9 माइनस कर दिया, आपका आ गया 8। अब हमको क्या करना होता है, बिग नंबर का साइन लगाना होता है। यहाँ 17 बड़ा है और 9 क्या है छोटा, तो 17 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 8। अब देखो 6 के साथ p किस में है, तो 6 के साथ p मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हटानी होती है तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड सेम नंबर का। तो यहाँ पे 6 का डिवाइड, यहाँ पे भी किसका डिवाइड हो जाएगा 6 का। तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर लो, 2 4 = 8, 2 3 = 6। तो मतलब यहाँ से आपकी जो p की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4 अपॉन में 3। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे। अब इस लास्ट सम को कैसे करना है, तो यहाँ पे भी देखो x के साथ एक 3 डिवाइड में है और 1 किस में है, प्लस में है।
तो पहली प्रायोरिटी ट्रांसपोज को देते हैं, मतलब आपको +1 को क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो हमारा बचेगा क्या, x/3, 7/15 था, इधर जाके किसका हो गया, +1 ट्रांसपोज होके किसका हो गया, -1। तो x/3, हम इसको थोड़ा ड्राई करते हैं। तो आपको अगर एलसीएम नहीं आता है तो हम एलसीएम वाला भी एक वीडियो बनाएंगे, और नहीं आता तो यहाँ से अगर आप सीख सकते हो। सबसे फर्स्ट 15 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 15। 15 से 15 को डिवाइड किया 1, और 1 का 7 में मल्टीप्लाई तो 7। 1 से 15 को डिवाइड किया 15, और 15 का 1 में मल्टीप्लाई तो आ गया आपका 15। तो x/3, 7 - 15 हो जाएगा आपका -8 अपॉन में कितना, 15। अब यहाँ देखो कि x के साथ जो 3 है वो है हमारा डिवाइड में, तो आपको दोनों साइड 3 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों साइड हम 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसल। यहाँ देखो 3 के टेबल में 15 5 टाइम आ रहा है, तो 3 से 15 को कट कर लो 5 टाइम, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन में 5। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, मतलब 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी 2.2।